आपका जीके टूटन सर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर आपको रोजाना जनरल साइंस की वीडियो मिलेगी और आज ये पहली वीडियो है। मेरा नाम है बीएस कवि। दोस्तों, आप हमें बताएं हमारी एजुकेशन जो पॉलिसी है उसके बारे में। कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमें अपना साथ मिले आपका और हम और भी इससे बेहतर कर पाए। तो दोस्तों, आज आपकी जनरल साइंस की फर्स्ट क्लास है और फर्स्ट क्लास में आज हम जो पढ़ेंगे, पहला टॉपिक जो होगा हमारा वो होगा मानव रोग, जिसे कहते हैं ह्यूमन डिजीज। तो बात करते हैं फर्स्ट टॉपिक की और टॉपिक का नाम है मानव रोग। इसको दोस्तों बोला जाता है ह्यूमन डिजीज। तो ह्यूमन डिजीज ये आज का हमारा टॉपिक होगा और इस टॉपिक में हम जानेंगे मानव रोगों के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले बात करें कि मानव रोग किसे कहते हैं, अर्थात रोग होते क्या हैं, इनसे हमारी बॉडी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो रोग किसे कहते हैं, सबसे पहले हमें यह जानना है। तो रोग का अर्थ होता है कि सामान्य स्वास्थ्य में रुकावट को कहा जाता है रोग। तो दोस्तों, यदि हमारा जो जनरल हेल्थ है उसमें कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, रोग कहते हैं। अब जो रोग मनुष्य के अंदर होते हैं तो इसलिए इनको कह देते हैं मानव रोग। अब ये सामान्य स्वास्थ्य जैसे कि पाचन, श्वसन, ये जो रिएक्शन होती है हमारी बॉडी में, ये नियमित रूप से चल रही हैं और यदि इनमें कोई रुकावट या अवरोध उत्पन्न हो जाता, उसी कंडीशन को बोला जाता है रोग। अब रोग के बारे में हमें 3 पॉइंट याद रखने हैं कि किसी भी रोग के सबसे पहले सिम्टम्स होते हैं, यानी कि लक्षण उस रोग के हमारी बॉडी में प्रकट होते हैं, जिससे हमें यह पता लगता है कि रोग कौन सा है। तो सबसे पहली बात करें कि रोग के लक्षणों का अध्ययन विज्ञान की कौन सी शाखा में किया जाता है। तो पहला प्रश्न यह है कि रोग के लक्षण जो सिम्टम्स होते हैं उनका जो स्टडी करते हैं वो विज्ञान की कौन सी शाखा में करते हैं। तो दोस्तों, हमें याद रखना है पैथोलॉजी। तो विज्ञान की एक शाखा है, उसका नाम है पैथोलॉजी, जिसमें किसी भी रोग के सिम्टम्स यानी लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट जो होता है कि रोग के कारणों का अध्ययन। तो रोग के क्या कारण है, रोग क्यों हुआ है, तो रोग के जो कारणों का अध्ययन किया जाता है वो विज्ञान की कौन सी शाखा में किया जाता है। तो रोग के कारणों का अध्ययन करते हैं हम इटियोलॉजी। तो सेकंड जो ब्रांच है वो उसका नाम है इटियोलॉजी। तो रोग के कारणों का अध्ययन विज्ञान की कौन सी शाखा में किया जाता है, इटियोलॉजी में। तीसरा हमें याद रखना है कि रोग के फैलने का अध्ययन। तो रोग के फैलने का अध्ययन विज्ञान की कौन सी शाखा में किया जाता है। तो रोग क्यों फैला है, किस कारण से फैला है, इसका अध्ययन करते हैं हम एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी को कहते हैं हम महामारी विज्ञान। तो एपिडेमियोलॉजी में किया जाता है रोग के फैलने का अध्ययन, इसको बोला जाता है एपिडेमियोलॉजी। तो सबसे पहले दोस्तों देखें, हमारा जो टॉपिक है वो है मानव रोग, इसको कहते हैं ह्यूमन डिजीज। अब रोग क्या होते हैं कि सामान्य स्वास्थ्य में कोई रुकावट आती है उसे बोला जाता है रोग, और यदि मनुष्य के अंदर होते हैं तो उनको कहते हैं मानव रोग। अब किसी भी रोग के सबसे पहले प्रकट होते हैं सिम्टम्स, उसको कहते हैं लक्षण। तो रोग के जो लक्षणों का अध्ययन किया जाता है वो विज्ञान की एक शाखा है जिसका नाम है पैथोलॉजी। सेकंड है कि रोग के कारणों का अध्ययन विज्ञान की कौन सी शाखा में करते हैं, तो उसका नाम है इटियोलॉजी। और तीसरा है कि रोग के फैलने का अध्ययन विज्ञान की कौन सी शाखा में किया जाता है, एपिडेमियोलॉजी, और इसे बोला जाता है महामारी विज्ञान। अब दोस्तों बात करते हैं कि ये जो रोग हैं, इन रोगों को 2 भागों में बांटा गया है। तो ये जो रोग होते हैं इनके 2 प्रकार हैं। एक तो ऐसे रोग होते हैं उन्हें कहते हैं हम जन्मजात का अर्थ ये होता है कि ऐसे रोग होते हैं जो जन्म से ही आते हैं, जब हम जन्म लेते हैं तब से ही हमारे साथ ही आते हैं, उन रोगों को कहते हैं जन्मजात रोग।
और सेकंड जो टाइप है वो होते हैं अर्जित रोग। अर्जित रोग, अर्जित का अर्थ होता है कि जो हमें वातावरण से प्राप्त होते हैं। तो वातावरण से प्राप्त होने वाले रोगों को कहते हैं हम अर्जित रोग, और जो जन्म से ही आते हैं उनको कहते हैं जन्मजात रोग। अब जन्मजातों जो रोग होते हैं, जन्मजात रोग, इनके उदाहरण हैं जैसे सभी आनुवांशिक रोग, जैसे सभी जेनेटिक डिजीज जितनी भी होती हैं वो सभी जन्म से ही आती हैं, इसलिए इन आनुवांशिक रोगों को बोला जाता है जन्मजात रोग। तो अब हम स्टडी करेंगे कि व्हाट इज द जेनेटिक डिजीज, यानी कि आनुवांशिक रोग क्या हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है ह्यूमन डिजीज, मानव रोग। सामान्य स्वास्थ्य में कोई भी रुकावट आती है उसे कहते हैं रोग, और रोग के लक्षणों का अध्ययन करते हैं हम पैथोलॉजी में, रोग के कारणों का अध्ययन करते हैं इटियोलॉजी में, और रोग के फैलने का अध्ययन किया जाता है एपिडेमियोलॉजी, जिसे बोला जाता है महामारी विज्ञान। टू टाइप्स के रोग होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है जन्मजात रोग, जो जन्म से ही आते हैं जैसे कि आनुवांशिक रोग, और दूसरा प्रकार है अर्जित रोग, जो हमें वातावरण से प्राप्त होते हैं जैसे कि टीबी, हैजा, टाइफाइड, टीबी, टिटनेस। तो ये सभी वातावरण से, जन्म के बाद वातावरण से मिलते हैं, इसलिए इनको कहते हैं अर्जित रोग। अब बात करें दोस्तों सबसे पहले आनुवांशिक रोगों के बारे में। तो अब हम देखते हैं कि आनुवांशिक रोग कौन कौन से हैं और ये कितने भागों में इनको बांटा गया है। तो अब हम पढ़ेंगे आनुवांशिक रोगों के बारे में। तो दोस्तों ये जो आनुवांशिक रोग होते हैं, इनमें से पिछली परीक्षाओं में, एसआई की परीक्षा में भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप देखिए आनुवांशिक रोग, आनुवांशिक रोग, तो आनुवांशिक जेनेटिक रोग कहते हैं इनको। अब ये कौन कौन से रोग हैं, तो सबसे पहले हमें 6 रोगों के बारे में जानना है, 6 रोगों के बारे में। तो पहला, तो सबसे पहले हमें 3 तारीख याद रखनी है कि 13, 18 और 21। उसके बाद में X और Y। ये रोग हैं दोस्तों, 6 रोग हैं। कितने रोग हैं? 6। तो 6 रोगों के बारे में हम पढ़ रहे हैं, आनुवांशिक रोगों के बारे में। पहला हमें याद रखना है 13, 18, 21, X और Y। अब 13 में अपन को एक चीज याद रखनी है कि 13 को एक शब्द है पटाया, तो 13 को पटाया, 18 को नंबर ऐड किया, 18 को नंबर ऐड किया, उसके बाद में है 21 को गिर पड़े, 21 को गिर पड़े, और X दिन हम रोए, X दिन हम रोए, और X दिन वो मुड़ के आई, X दिन वो मुड़ के आई, और Y दिन अपराधी बनाकर चली गई, Y दिन अपराधी बनाकर चली गई। तो दोस्तों ये अपन के हो जाते हैं 6 रोग। अब इसमें केवल इतना सा समझना है अपन को कि 13, 18, 21 और X Y। तो 13 को पटाया, 18 को नंबर ऐड किया, 21 को गिर पड़े, X दिन हम रोए, X दिन वो मुड़ के आई, Y दिन अपराधी बनाकर चली गई, लो आ गई उनकी याद, वो नहीं आए। तो दोस्तों इसका अर्थ ये होता है कि ये 13 है और ये पटाया है। तो इन दोनों का अर्थ समझना है कि 13वें गुणसूत्र में यदि पुनरावृत्ति हो जाती है, पुनरावृत्ति का अर्थ होता है रिपीट। क्या होता है दोस्तों? रिपीट। 13 के बाद 14 आना चाहिए, लेकिन 13 के बाद 13 ही आ जाए तो उसे कहते हैं पुनरावृत्ति। जब 13वें गुणसूत्र में पुनरावृत्ति होती है तो पटाया से अर्थ बनता है पटाऊ सिंड्रोम। पटाऊ सिंड्रोम, तो पटाऊ सिंड्रोम का कारण है कि 13वें गुणसूत्र में हो जाती है पुनरावृत्ति, उससे रोग हो जाता है पटाऊ सिंड्रोम। और पटाऊ सिंड्रोम कौन सा रोग है? आनुवांशिक रोग। और आनुवांशिक रोग कैसे होते हैं? जन्मजात। कैसे होते हैं? जन्मजात। अब ये 13 को पटाया, तो 13 से अर्थ है 13वें गुणसूत्र में पुनरावृत्ति, और पटाया से बनता है पटाऊ सिंड्रोम। अगला है 18 को नंबर ऐड किया। एक तो इसमें है 18 और एक है इसमें ऐड। तो 18वें गुणसूत्र में
अब 18वें गुणसूत्र में भी क्या होगी दोस्तों, पुनरावृत्ति। और एड से बनता है एडवर्ड सिंड्रोम। तो एडवर्ड सिंड्रोम का कारण है कि 18वें गुणसूत्र में हो जाती है पुनरावृत्ति, इसलिए हो जाता है एडवर्ड सिंड्रोम। तो एड से तो एडवर्ड और 18वें गुणसूत्र में पुनरावृत्ति। 21 को गिर पड़े, तो 21वें गुणसूत्र में भी दोस्तों क्या होगी, पुनरावृत्ति। और उससे गिरने को हम अंग्रेजी में कहते हैं डाउन, तो इससे बन जाता है डाउन सिंड्रोम। तो डाउन सिंड्रोम का कारण है कि 21वें गुणसूत्र में हो जाती है पुनरावृत्ति। और यही दोस्तों अब एसआई की एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि डाउन सिंड्रोम का कारण है तो 21वें गुणसूत्र में पुनरावृत्ति के कारण होता है। तो हमने याद किया। अब इन तीनों में क्या समानता है वो देख लेते हैं कि एक तो है 13, 18, 21, तीनों में दोस्तों पुनरावृत्ति होगी। तो 13वें में पटाया यानी कि पटाऊ सिंड्रोम, 18वें में पुनरावृत्ति एड यानी कि एडवर्ड सिंड्रोम, 21वें में पुनरावृत्ति और गिरने को कहते हैं डाउन, इसलिए डाउन सिंड्रोम। अब बात आती है एक्स, एक्स और वाई। तो एक्स दिन हम रोए। अब एक्स गुणसूत्र में यदि वृद्धि हो जाती है, एक्स गुणसूत्र में क्या हो जाती है, वृद्धि। जैसे मेल और फीमेल में अलग अलग होते हैं, जैसे कि मेल है तो एक्स वाई और फीमेल है तो एक्स एक्स। अब ये एक्स में वृद्धि हो गई, जैसे ट्रिपल एक्स, इसमें डबल एक्स। तो एक्स गुणसूत्र में वृद्धि होने के कारण दोस्तों रोग हो जाता है, रोने को कहते हैं हम क्राई। क्या कहते हैं, क्राई। और क्राई से बनता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के कारण रोग हो जाता है, क्लाइनफेल्टर रोग का नाम है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम रोग का कारण है कि एक्स गुणसूत्र में होगी वृद्धि। तो हमें याद रखना है, पहले एक्स में तो क्या होगी, वृद्धि। तो ये दूसरा जो एक्स है इसमें होगी कमी, दूसरे एक्स में होगी कमी। और मुड़ने को कहते हैं टर्न, और इससे बनता है टर्नर सिंड्रोम। तो पहले एक्स में होगी वृद्धि, उससे हो जाएगा क्लाइनफेल्टर, दूसरे एक्स में होगी कमी और उससे हो जाएगा टर्नर सिंड्रोम। बात करते हैं बाई। अब बाई गुणसूत्र में होगी वृद्धि, बाई में वृद्धि होती है और जिससे उत्पन्न होता है सुपरमेल सिंड्रोम, सुपरमेल सिंड्रोम। और सुपरमेल सिंड्रोम को अपराधी सिंड्रोम भी कहते हैं, सुपरमेल सिंड्रोम को अपराधी सिंड्रोम कहते हैं। इससे उत्पन्न शिशु बलात्कारी और जघन्य हत्यारा होता है। कौन से सिंड्रोम से उत्पन्न शिशु, अपराधी सिंड्रोम, उसका दूसरा नाम है सुपरमेल सिंड्रोम। ये बाई गुणसूत्र में वृद्धि के कारण होता है, एक्स गुणसूत्र में कमी के कारण टर्नर सिंड्रोम और एक्स गुणसूत्र में वृद्धि के कारण क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो हमने आनुवांशिक रोग 6 पढ़े हैं। पहला रोग हमने पढ़ा है पटाऊ सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और अपराधी सिंड्रोम। तो 13, 18, 21 एक्स एक्स वाई, यानी कि इन तीनों में होगी पुनरावृत्ति और एक्स में पहले होगी वृद्धि, एक्स में कमी और वाई में वृद्धि। इसके बाद दोस्तों 2 इंपॉर्टेंट रोग हैं आनुवांशिक रोग, और उनका नाम है वर्णांधता और हीमोफीलिया। तो अब हम जानते हैं वर्णांधता और हीमोफीलिया के बारे में, ये रोग कैसे होते हैं, इनका क्या कारण है और इन रोगों के लक्षण क्या होते हैं। तो बात करते हैं नेक्स्ट। तो 6 रोग हम पढ़ चुके हैं जिनके नाम है पटाऊ सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। नेक्स्ट जो आनुवांशिक रोग हैं, तो एक तो होता है हीमोफीलिया, हीमोफीलिया। अब हीमोफीलिया का जो सेकंड नाम है इसको कहते हैं शाही रोग, या फिर शाही को अंग्रेजी में कहते हैं हम रॉयल, तो इसका नाम पड़ जाता है रॉयल डिजीज। और दूसरा जो रोग है उसका नाम है वर्णांधता, और वर्णांधता को कहते हैं हम कलर विजन, कलर विजन। और इसी को बोला जाता है कलर ब्लाइंडनेस, इसी का नाम है कलर ब्लाइंडनेस। और कलर ब्लाइंडनेस के साथ साथ इसका एक नाम और है डाल्टोनिज्म, क्योंकि जो परमाणु के खोजकर्ता हैं जॉन डाल्टन, उनके भी ये रोग था जिसका नाम है वर्णांधता। तो हीमोफीलिया का दूसरा नाम पूछा जाता है कई एग्जामों में, तो दूसरा नाम है शाही रोग। इसके बारे में बताया जाता है कि यह रोग विक्टोरिया
महारानी के था, इसलिए इसका नाम पड़ गया शाही रोग। और शाही को ही कहते हैं हम रॉयल, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया रॉयल डिजीज। इन दोनों रोगों का दोस्तों सबसे पहली बात करें कि कारण क्या है, तो ये रोग क्यों होते हैं, तो इनका कारण होता है अप्रभावी एक्स गुणसूत्र। अप्रभावी एक्स गुणसूत्र के कारण होते हैं हीमोफीलिया और वर्णांधता। देखिए पुरुष में एक एक्स होता है और महिला में दो एक्स होते हैं, पुरुष में एक होता है और महिला में दो होते हैं। जब एक अप्रभावी हो जाता है, अप्रभावी होने के कारण ये रोग हो सकते हैं हीमोफीलिया और वर्णांधता। अब दोस्तों बात करते हैं कि ये जो दोनों रोग हैं इनसे मुख्यतः प्रभावित कौन होता है, तो मुख्य रूप से प्रभावित कौन होता है, तो मुख्य रूप से प्रभावित होता है पुरुष। तो इन दोनों रोगों में जो मेनली प्रभावित होगा वो होगा पुरुष, लेकिन इन रोगों की जो वाहक होती है वो होती है महिला। यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में इन रोगों का संचरण महिला के द्वारा होता है, तो महिला होती है वाहक और मुख्य रूप से पुरुष इनसे प्रभावित होता है। अब बात यह है क्या ये रोग महिला के भी हो सकते हैं, तो हमारा आंसर होगा हाँ। अब ये महिला के क्यों हो सकते हैं, देखिए महिला में होते हैं 2x और पुरुष में होता है 1x। अब यदि पुरुष का एक ही x है और वो भी अप्रभावी हो गया तो ये पुरुष तो हो जाएगा कैसा, रोगी। लेकिन महिला का यदि एक x अप्रभावी है तो दूसरा प्रभावी है, और हम जानते हैं मेंडल के नियमों में कि जो प्रभावी होते हैं वो अप्रभावी को प्रकट नहीं होने देते। इसलिए यदि महिला का एक एक्स प्रभावित है तो महिला तो कैसी होगी, वाहक, रोगी नहीं होगी। महिला क्या होगी, वाहक। और पुरुष में एक ही एक्स था और वो भी प्रभावित हो गया तो वो हो जाएगा रोगी। लेकिन महिला का एक एक्स प्रभावित है तो महिला होगी वाहक। अब यदि दोनों एक्स पे हीमोफीलिया आ जाता, दोनों ही अप्रभावी हो जाते तो महिला भी हो सकती है रोगी। तो हमारा आंसर यह है क्या इन दोनों रोगों में महिला भी प्रभावित हो सकती है, तो हाँ, यदि दोनों एक्स प्रभावित होंगे तो महिला भी इन दोनों रोगों की रोगी हो सकती है। वैसे सामान्यतः महिला होती है वाहक। अब दोस्तों बात करें कि हीमोफीलिया के लक्षण क्या हैं, तो इसका लक्षण होता है जैसे ही रोगी को चोट लगेगी तो उसके जो रक्त का थक्का है वो नहीं बनता है। तो रक्त का थक्का नहीं बनता है कौन से रोग के कारण, हीमोफीलिया रोग के कारण। तो चोट लगने पर रक्त का थक्का नहीं बनता है, ये लक्षण है हीमोफीलिया का। उसके बाद बात करें वर्णांधता, तो वर्णांधता का जो लक्षण है वो होता है कि लाल व हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता है। जो रोगी होता है वो अंतर नहीं कर पाता है कि ये लाल है या हरा रंग है। तो इस प्रकार ये आनुवांशिक रोग 6 पहले पढ़े हमने और 2 अभी पढ़े, टोटल रोग पढ़े हमने 8 रोग। तो दोस्तों आज का जो इसमें अगला रोग है आनुवांशिक रोग वो है हीमोफीलिया, दूसरा नाम है इसका शाही रोग, तीसरा है रॉयल डिजीज। वर्णांधता, कलर विजन, कलर ब्लाइंडनेस और डल्टोनिज्म, दोनों का कारण एक ही है, अप्रभावी एक्स गुणसूत्र। दोनों से मुख्य रूप से प्रभावित होता है पुरुष। दोनों रोगों की मुख्य रूप से वाहक होती है महिला, और महिला भी इन दोनों रोगों की रोगी हो सकती है। हीमोफीलिया के लक्षण ये होते हैं कि चोट लगने पर रक्त का थक्का नहीं बनता है, और वर्णांधता में जो रोगी होता है वो लाल व हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता है। अब दोस्तों ये तो हमने पढ़े हैं जन्मजात रोग। अब बात आती है कि अर्जित रोग। तो अर्जित रोगों को भी पुनः 2 भागों में बांट दिया गया है। तो अर्जित रोग जो हमें वातावरण से प्राप्त होते हैं वो रोग भी कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के। एक तो होते हैं असंक्रामक, यानी कि जो नहीं फैल सकते आसानी से, और एक होते हैं संक्रामक। तो बात करें हम नेक्स्ट कि अर्जित रोग। अर्जित रोग जो होते हैं दोस्तों ये 2 प्रकार के होते हैं। तो अर्जित रोग 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं असंक्रामक और एक होते हैं संक्रामक। अब बात करें कि असंक्रामक किसे कहते हैं, वे रोग जो आसानी से नहीं फैल सकते।
आसानी से नहीं फैलते हैं या फैल सकते हैं, उन रोगों को हम कहते हैं असंक्रामक रोग। अब असंक्रामक रोग, ऐसे क्वेश्चन आता है एग्जाम में, निम्न में से असंक्रामक रोग है, तो हम कैसे पता लगाएं? तो हमें केवल 5 पॉइंट याद रखने, केवल 5 पॉइंट याद अपन को रखने, उससे अपन पकड़ जाएंगे कौन सा असंक्रामक रोग है। पहला पॉइंट यह है कि प्रोटीन की कमी से, प्रोटीन की कमी से जितने भी रोग होते हैं वो सभी रोग कौन से हैं? असंक्रामक, प्रोटीन की कमी से। अब जैसे एक रोग आता है क्वाशियोर कोर, अगला रोग आता है मैरस्मस, और इसके बाद में आता है एंजाइना पेक्टोरिस, और एक गाय में भी होता है, गाय के अंदर होता है मैड काउ। तो ये जो जितने भी रोग हैं, क्वाशियोर, मैरस्मस, एंजाइना पेक्टोरिस, ये प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग हैं, और प्रोटीन की कमी से जितने भी रोग होते हैं वो होते हैं असंक्रामक, अर्थात ये आसानी से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हैं। दूसरा कारण है कि हार्मोन की कमी से, तो हार्मोन की कमी से जितने भी रोग होंगे, जैसे हार्मोन की कमी से रोग होता है गलगंड यानी कि घेंगा, अगला रोग होता है बौनापन। तो ये जितने भी रोग हार्मोन की कमी से होंगे, जैसे एक होता है मधुमेह, इंसुलिन हार्मोन की कमी से, जिसे कहते हैं डायबिटीज मेलिटस। तो ये मधुमेह जो रोग होता है वो हार्मोन की कमी से होता है, हार्मोन की कमी से होने वाले सभी रोग होते हैं असंक्रामक। तो 2 पॉइंट पढ़े हमने, प्रोटीन की कमी से होने वाले सभी रोग क्या हैं? असंक्रामक। हार्मोन की कमी से होने वाले सभी रोग हैं असंक्रामक। उसके बाद विटामिन की कमी से, तो विटामिन की कमी से जितने भी रोग होते हैं, जैसे रतौंधी, स्कर्वी, पेलेग्रा, तो ये सभी रोग, जितनी भी विटामिनों की कमी से जितने भी रोग होंगे, सब कौन से रोग होंगे दोस्तों? असंक्रामक। अगला है कैंसर, और लास्ट है गठिया बाय और हृदय रोग, हृदय से संबंधित जो रोग हैं वो सभी रोग कैसे होते हैं? असंक्रामक। असंक्रामक का अर्थ ये होता है कि वे रोग जो आसानी से नहीं फैलते हैं वो कहलाते हैं असंक्रामक। इसके 5 कारण हैं। पहला है कि प्रोटीन की कमी से जितने भी रोग होंगे, जैसे क्वाशियोर, मैरस्मस, एंजाइना पेक्टोरिस और गाय के अंदर मैड काउ, ये सभी रोग होंगे असंक्रामक। हार्मोन की कमी से जैसे गलगंड, घेंगा, बौनापन, मधुमेह, डायबिटीज। विटामिन की कमी से रतौंधी, पेलेग्रा, स्कर्वी, सभी रोग असंक्रामक। कैंसर, गठिया बाय और हृदय रोग, इनको छोड़कर जो रोग बचता है वो सभी रोग कौन सा होगा? संक्रामक, यानी कि वे रोग जो आसानी से फैल सकते हैं उन रोगों को कहते हैं संक्रामक। इन 5 कारणों को छोड़कर जो भी कारण होगा वो रोग कौन सा होगा? संक्रामक। जैसे कि टीबी, हैजा, टाइफाइड, ये सभी रोग कैसे हैं? संक्रामक। जैसे वर्तमान में चल रहा है कोरोना, तो कोरोना भी कैसा रोग है? संक्रामक रोग है। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम संक्रामक के बारे में। तो ये संक्रामक जो रोग होते हैं इनके होते हैं फैलने के कारण। तो संक्रामक रोग फैलने के कारण क्या हैं? तो पिछली बार भी एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया कि दूषित जल या दूषित भोजन से फैलने वाला रोग है। तो संक्रामक रोग फैलने के क्या क्या कारण हो सकते हैं उसके बारे में हम जानेंगे अभी। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम संक्रामक रोग किन कारणों से फैलते हैं। तो बात करते हैं पहला कारण, संक्रामक रोग फैलने का पहला कारण क्या है? तो पहला कारण है दोस्तों दूषित जल या दूषित वायु या दूषित भोजन। तो दूषित जल या दूषित भोजन। अब ये भोजन से आया था पहले प्रश्न कि दूषित भोजन, अब दूषित जल भी आ जाए तो यही रोग होते हैं। तो हमें याद रखना है इसमें एक लाइन कि सब कुछ पोटा पे ही है। तो सब कुछ पोटा पे ही है, यानी कि इसमें है अपन को पोलियो और पीलिया।
पोलियो और पीलिया, ये दोनों रोग जो फैलते हैं उसका कारण है दूषित जल और दूषित भोजन। टा से बनता है टाइफाइड, तो टाइफाइड फैलने का कारण भी क्या है? दूषित जल या दूषित भोजन। पे से बनता है पेचिस, पेचिस, तो पेचिस जो फैलता है वो किससे फैलता है? दूषित जल या दूषित भोजन। ही से बनता है हेपेटाइटिस, और हेपेटाइटिस 5 प्रकार का होता है, तो ए और ई प्रकार का जो होता है वो फैलता है दूषित जल और दूषित भोजन से। और है का अर्थ होता है हैजा, और हैजा भी फैलता है दूषित जल या दूषित भोजन के कारण। तो संक्रामक रोग फैलने का पहला कारण है दूषित जल या दूषित भोजन से फैलने वाले रोग। तो याद रखना है सब कुछ पोटा पे ही है। तो पो का अर्थ है पोलियो, पीलिया, टार, टाइफाइड, पेचिस, ही, हेपेटाइटिस 5 प्रकार का होता है, तो ए और ई प्रकार का फैलता है, है से बनता है हैजा। तो ये तो पहला कारण है कि दूषित जल से या दूषित भोजन से कौन कौन से रोग फैलते हैं। तो हमें पता है कि पहला है पोलियो, पीलिया, टाइफाइड, पेचिस, हेपेटाइटिस और हैजा। दूसरा कारण होता है दोस्तों कि वायु से। तो वायु से कौन कौन से रोग फैलते हैं? तो वायु से फैलते हैं कि वायु से जब टीबी फ्लू स्क्वायर, टीबी फ्लू स्क्वायर, तो जब से बनता है जुकाम, तो जुकाम जो रोग फैलता है वो किससे फैलता है? वायु से। टीबी यानी कि इसको कहते हैं क्षय रोग, तो क्षय रोग का कारण भी है वायु से। और फ्लू, ये 2 फ्लू हैं, एक स्वाइन फ्लू और एक बर्ड फ्लू, ये दोनों फ्लू भी किससे फैलते हैं? वायु से। तो दूसरा कारण हमने पढ़ा कि वायु से कौन कौन से रोग फैलते हैं। तो वायु से जब टीबी फ्लू स्क्वायर यानी कि जुकाम, क्षय रोग और स्वाइन फ्लू और बर्ड फ्लू। इसके बाद में दोस्तों आता है तीसरा कारण मच्छर से। तो मच्छर से कौन कौन से रोग फैलते हैं? तो हमें याद रखना है कि जापानी हाथी, जापानी हाथी में चिकन पीड़ा, तो जापानी हाथी में चिकन पीड़ा। तो दोस्तों जापानी से बनता है जापानी मस्तिष्क शोध, तो जापानी मस्तिष्क शोध जो होता है वो किससे फैलता है? मच्छर से। कुछ रोगों के बारे में हम जानते हैं, जैसे कि डा से क्या बनेगा? डेंगू, तो डेंगू के बारे में हमें पता है। पी से बनता है पीला बुखार, येलो फीवर, तो पीला बुखार भी किससे फैलता है? मच्छर से। चिकन से है चिकनगुनिया, तो चिकनगुनिया जो रोग है वो भी किससे फैलता है? मच्छर से। मैं का अर्थ हम जानते हैं मलेरिया, तो मलेरिया भी किससे फैलता है? मच्छर से। और हाथी से बनता है हाथी पांव, तो हाथी पांव जो रोग फैलता है वो भी किससे फैलता है? मच्छर से। अब दोस्तों बात करें, ये मच्छर, हमें 3 मच्छरों के बारे में पता करना है। 3 मच्छर होते हैं, उनके बारे में ही अधिकतर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि एक तो होता है मादा एनाफ्लीज, मादा एनाफ्लीज। ये जो मादा एनाफ्लीज मच्छर होता है ये रहता है गंदे पानी में, तो गंदे पानी का मच्छर है कौन सा? मादा एनाफ्लीज। ये जो मादा एनाफ्लीज होता है ये मलेरिया रोग का वाहक है। कौन से रोग का? मलेरिया। और ये मादा एनाफ्लीज जब काटता है तो ये कब काटता है? रात में काटता है मादा एनाफ्लीज। उसके बाद में एक मच्छर याद रखना है हमें, मादा एडीज, और मादा एडीज को कहते हैं टाइगर मच्छर। और दोस्तों आपको पता है कि टाइगर तो हमेशा दिन में आते हैं, तो ये कब काटता है? दिन में, तो दिन में काटेगा मादा एडीज और इसे कहते हैं टाइगर मच्छर। दोस्तों इसी के कारण होता है डेंगू, तो डेंगू का जो वाहक होता है वो कौन सा मच्छर होता है? मादा एडीज, और यह साफ पानी में रहता है, साफ पानी में रहता है, तो साफ पानी का मच्छर है मादा एडीज। और तीसरा जो मच्छर होता है, तीसरे मच्छर का नाम है मादा क्यूलेक्स, मादा क्यूलेक्स। ये जो मादा क्यूलेक्स मच्छर होता है ये मच्छर मैदानों में होता है, तो मैदानों में पाए जाने वाला जो मच्छर है उसका नाम है मादा क्यूलेक्स। एक बार दोबारा से देखें कि वायु से फैलने वाले रोग हैं, वायु से जब टीबी फ्लू स्क्वायर, जब से बनता है जुकाम, टीबी से क्षय रोग, और फ्लू से स्वाइन फ्लू और बर्ड फ्लू। मच्छर से दोस्तों कौन कौन से रोग फैलते हैं? तो जापानी हाथी में चिकन पीड़ा, जापानी से जापानी मस्तिष्क शोध, हाथी से हाथी जैसा पांव,
में से मलेरिया, चिकन से चिकनगुनिया, पी से पीला बुखार येलो फीवर और डा से बनता है डेंगू। मच्छर 3 याद रखने दोस्तों, एक तो है मादा एनाफ्लीज, कैसे पानी में रहता है, गंदे पानी में। मलेरिया का वाहक है, रात में काटता है। मादा एडिस जिसे कहते हैं टाइगर मच्छर, ये दोस्तों दिन में काटता है। डेंगू का वाहक है और साफ पानी में रहता है। मादा क्यूलेक्स मैदानों में पाया जाता है और हाथी पांव रोग का वाहक होता है मादा क्यूलेक्स। अब दोस्तों बात करते हैं ये जो संक्रामक रोग हैं इनके कारण क्या हैं। तो संक्रामक रोगों के हमें 5 कारण पढ़ने हैं। तो पहला कारण है कि वायरस से होने वाले रोग। तो वायरस से होने वाले रोगों के बारे में पढ़ना है। तो पहले हम जानेंगे वायरस क्या है और वायरस से कौन कौन से रोग होते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको यदि पसंद आया है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक चैनल को शेयर करें। तो दोस्तों ये आपको पहला वीडियो मिल रहा है जनरल साइंस का, इसके बाद में नेक्स्ट पार्ट आपको मिलेगा। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।